अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग एक नए मोड़ के अंदर दाखिल हो गई है। अब होने क्या जा रहा है, असले की कमी अमेरिका के पास क्यों बढ़ती जा रही है, कौन से मुल्क ने हाथ जोड़ दिए, जो ईरान के आगे भी घुटने टेक दिए और उसके बाद उसने अमेरिका को भी कहा कि खुदा का वास्ता है हमारे मुल्क से निकल जाओ। ईरान ने हमारे फानूस उड़ा दिए, कारोबार तबाह हो गए, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। ये तफसील भी आप लोगों को बताते हैं, जुड़े रहिएगा साथ। दूसरा, आप लोगों को ये बताते चलें, दुनिया के अंदर इस वक्त इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने जो अंदरूनी आकात है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सारे बेनकाब कर दिए हैं कि वो किस तरफ खड़े हैं। आप लोग देखोगे कि गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर एक मुफ्ती ने ऐलान कर दिया कि गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हुकूमत शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के साथ शामिल हुए हैं, वो फौरी तौर पर निकल जाएं, क्यों, वरना हमारे से बुरा नहीं होगा, हम यहाँ धमा चौकड़ी कर देंगे। क्योंकि देखो, गिलगित बिल्तिस्तान अभी वो इलाका है जिसके ऊपर इंडिया भी कहता है कि ये मेरा इलाका है। अगर वहाँ के सारे लोग एक साइड पे खड़े हो जाते हैं तो पाकिस्तान पहले ही कितने महाज खुले, अफगानिस्तान वाला खुला, इधर ईरान वाला खुल चुका है, इसराइल का भी खौफ है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान परेशानी के अंदर है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया। इन लोगों को आगाह किसने किया? इनको जगाया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब देखो कैद तो काट रहे हैं, मगर उसने जो पर्दे पोश थे ना, जो पर्दे के अंदर छुपे हुए थे, वो सारे इमरान खान साहब ने कौम के सामने रख दिए हैं कि ये लोग हैं, आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। अब कौम जागना शुरू हो गई है। अब मुख्तलिफ तरफ साइडों से आवाज़ें उठना शुरू हो गए हैं कि आप लोग नोबल पीस इनाम देना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो फ़लस्तीन पे अटैक पे अब इधर अटैक शुरू कर दिया उसने। यहाँ ईरान के अंदर शहादतें हो रही हैं, बेतहाशा सिविलियंस को मारा जा रहा है, आप इनको नोबल प्राइज़ देना चाहते थे। हर तरफ से प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया कि वहाँ से बोर्ड ऑफ पीस में से निकलें, आप लोग बिल्कुल गुलामी के अंदर ना जाएं। इसका क्रेडिट टोटल इमरान खान साहब को जाता है जिसने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी कौम को आगाह किया और जगाया। उसके बाद दूसरा मुल्क दोस्तों ये है ईरान। ईरान ने सारी इस्लामी जो मुल्क थे ना, वो सारे आप लोगों के सामने अयां कर दिए हैं कि वो किसके सामने झुके हुए हैं, वो कैसे पूरी कौम को धोखा दे रहे थे। आज वो अयां हैं कि वो बातिल के साथ खड़े हैं या हक के साथ खड़े हैं। अब सीधे तौर पे नज़र आना शुरू हो गया है कि ये मुसलमान कंट्रीज़ जो खलीजी ममालिक हैं वो टोटल बातिल के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किए हुए हैं, पीस बोर्ड के अंदर वो शामिल हैं। आज उन्होंने हवाई अड्डे दिए हुए थे अमेरिका को, जहाँ से वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मगर ईरान ने इन खलीजी ममालिक को दोस्तों सबक सिखा दिया है। सबक क्या सिखाया है कि इतने अटैक किए हैं अमेरिका के बेसेस के ऊपर, और जिन जिन होटलों के अंदर अमेरिकन और इसराइली रह रहे थे उन होटलों के ऊपर अटैक किए, मिसाइल हमले किए, बहुत से लोग मारे गए, जहाज़ गिराए अमेरिका के कुवैत के अंदर। तो दोस्तों, ये जो खलीजी ममालिक हैं, इसके अंदर यूएई के जहन में पहले ये था कि शायद पहले 2 दिन के अंदर ही ईरान बैठ जाएगा, मगर आज जंग को चौथा पांचवा दिन जारी है, उसके बावजूद ईरान डटा हुआ और उसी तरह जवाबी वार कर रहा है, जिसकी वजह से यूएई ने अमेरिका के आगे भी हाथ जोड़ दिए कि खुदा का वास्ता है आपने हमारे इधर बेसिस इस्तेमाल किया और ईरान ने हमारे बम मार मार के फानूस उड़ा दिए हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कारोबार ठप हैं, हमारा तो सारा काम ही सैरो सियाहत पे था, मगर यहाँ अब कोई रहने को तैयार नहीं है। हमारे पास इतना ज़ख़ीरा नहीं है कि हम ईरान के मिसाइल जो आ रहे हैं हमारी तरफ, हम उनको डिफेंस के लिए रोकें, हवा में ख़त्म करें। हमारे पास ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है, आप यहाँ से हमारी जान छोड़ो और जाओ। ये है ईरान की दलेरी। देखो दोस्तों, एक अकेला मुल्क उसने 16 मुल्कों के अंदर हलचल मचा दी है, जिसके अंदर 8 से 9 मुल्क खलीजी ममालिक हैं। खलीजी ममालिक को यह था कि अमेरिका हमला करेगा, ईरान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो इसराइल पे करेगा या उधर उधर करेगा, नहीं। मगर ईरान ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, उसने कहा कि जहाँ से मिसाइल उड़ के आएगा मैं उधर अपने मिसाइल भेजूंगा, जिसकी वजह से ईरान ने हमले किए। अब खलीजी ममालिक के पास दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूँ कि सिर्फ 3 दिन के इंटरसेप्टर बचे हुए हैं। इंटरसेप्टर वो होते हैं कि जो ईरान मिसाइल मारता है, इधर से मिसाइल फिर जो इंटरसेप्ट करके वो हवा में उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ 3 दिन का ज़ख़ीरा 4 दिन का इन खलीजी ममालिक के पास है। उसके बाद अगर एक आम ड्रोन भी ईरान का आएगा तो वो उसको कैसे रोक पाएंगे? ईरान उसे जहां मर्जी फेंक सकता है। अभी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ईरान के पास मिसाइल भी मौजूद हैं और ड्रोन भी 80,000 की तादाद में ड्रोन अभी ईरान के पास बताए जाते हैं मालूमात के मुताबिक, और मजीद वो फौरी तौर पर तैयार भी कर रहा है, जिसके ऊपर अब दुनिया प्रेशर बढ़ाना शुरू हो गया। क्योंकि अगर यही जंग दोस्तों थोड़ी सी तवील ले जाता है ईरान, क्योंकि 4 या 5 दिन इस जंग को हो गए हैं, दुनिया ये कह रही है कि अगर ये जंग को 20
दिन तक ईरान खींच के ले जाता है तो पूरी दुनिया घुटनों पे आ जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप के गले को पड़ेगी दुनिया की, कि देखो दुनिया के पास अभी 20-18, किसी मुल्क के पास 15 दिन का तेल बाकी है, किसी के पास 18, हद ज्यादा से ज्यादा 20 दिन का तेल दुनिया के पास बाकी है। जब तेल नहीं पहुंचेगा पूरा निज़ाम बंद हो जाएगा, जहाज रुक जाएंगे, एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, ट्रेनें रुक जाएंगी, बसें खड़ी हो जाएंगी, हर जो इशिया खाने पीने के उनकी बिल्कुल कमी हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। यानी अगर ईरान इस जंग को 20 दिन तक ले जाता है तो पूरी दुनिया में हड़दम मड़दम बीत जाएगा कि ये हो क्या गया है। और ईरान इस जंग को लेकर जाएगा, क्योंकि अब दुनिया कहना शुरू हो गई है ईरान को कि किसी तरह जो है ना मामलात को आप बैठ के सॉल्व करें। ईरान कहता है कि हमारी क़यादत को आप लोगों ने शहीद कर दिया है, आप लोगों के साथ कौन बैठेगा, हमारे तो फौजी हैं, वो जहां खड़े हैं वो आप लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं, अब उनको संभालना नामुमकिन है, नई क़यादत लाएंगे, वो कोई बातचीत करेगी। ईरान भी जंग को लंबी खींचना चाहता है। ईरान को यह है कि अगर अभी इनके साथ बैठे ना तो फिर ये अपनी शर्तें मनवाएंगे। अगर 20 दिन तक ईरान, दोस्तों मेरी ये बात याद रखना, जंग को खींच के ले जाता है ना, ये आप लोग नोट कर लेना, पूरी दुनिया अमेरिका विद घुटनों पे आ जाएगा और डॉलर आप लोगों को पैरों में ये मिलेगा। आप लोगों को इतना डॉलर गिर जाएगा, दुनिया अपनी अपनी करेंसी बिल्ड करेगी और नई करेंसियों के नाम से जो करेंसियां मैदान के अंदर आ जाएंगी, जो कि तैयार बैठे हैं, बिल्कुल दुनिया तैयार बैठी है, जिसके अंदर रशिया है, चाइना है, ये अपनी अपनी पहले ही युआन मुकाबले के अंदर ले आएंगे। और ये नज़र आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है कि ये जंग मैंने क्या छेड़ ली, नेतन्याहू के कहने पे नेतन्याहू ने हमें अजाब में डाल दिया है। और कई अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठना हो गई हैं कि ये नेतन्याहू क्या है, ये ऐसा है। इसके साथ कई अमेरिकन ने कहा है, वहाँ से आवाज़ उठाई है कि हमें नेतन्याहू इसराइल के साथ मुकम्मल ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मुल्क है जो कि इंसानों को बर्दाश्त ही नहीं करता। अब ये दोस्तों आपस में ही गर्मा सर्दी इनकी शुरू हो गई है। इनके जहन में ये था कि पहले 2 दिन के अंदर हम ईरान को फतह कर लेंगे। ईरान के पहाड़ ऐसे हैं जैसे कि अफगानिस्तान के हैं, जिसके अंदर पैदल जंग लड़ना नामुमकिन है, कोई सोच भी नहीं सकता। अगर वहाँ कोई टैंक नहीं चल सकते, देखो वहाँ सहरा ऐसे हैं कि पैदल इंसान चलता तो 1-1 फुट उसके पाँव ज़मीन में चले जाते हैं, वहाँ टैंक तो चलना नामुमकिन है। और कभी भी किसी दुनिया के मुल्क को फ़ज़ाई जंग के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, जंग नहीं हराई जा सकती। इनके जहन में डोनाल्ड ट्रंप के वेनेज़ुएला था, ये वेनेज़ुएला नहीं है, ये ईरान है, जिसका बहुत बड़ा रकबा फैला हुआ है, जिसके पास 9 करोड़ की आबादी है और बहुत अच्छी फोर्सेस हैं और मिसाइलों का बहुत अच्छा खासा ज़ख़ीरा है। दोस्तों ये सूरत हाल है जिसके अंदर अब दुनिया फंसती धंसती चली जा रही है और दुनिया प्रेशर डालना शुरू हो गई है इसराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर कि आप लोगों ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को रिस्क के ऊपर खड़ा कर दिया। दोस्तों एक और किया, अमेरिका ने जोश में आके अमेरिका को अब दुख हो रहा है इसराइल को कि ये क्या हो गया। हमारे जहन में तो ये था कि 2 दिन में हम जंग ख़त्म कर देंगे, मगर ये तो ईरान जंग को आगे लेके जा रहा है, हमारे बहरी बेड़ों पे भी अटैक कर रहा है, हमारे जहाज़ भी गिरा रहा है, हमारे जो बेसिस के ऊपर भी अटैक कर रहा है, वो नकारा कर दिए हैं। अब इस गुस्से के अंदर नेतन्याहू ने और उन्होंने ईरान के ऊपर भी बहुत हैवी बमबारी की है, जिसके अंदर सिविलियन लोग शहीद किए गए हैं। उसके बाद श्रीलंका की समंदरी हदूद के अंदर बहरी बेड़े के ऊपर अटैक किया है, ईरान के बहरी बेड़े के ऊपर, जहाँ पे 100 फौजी शहीद हो गए हैं दोस्तों। मगर उसका जवाब ईरान कह रहा है कि जो मर्जी कर लो, हमारा बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है। ईरान उसी तरह जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास भी दोस्तों असला कम होना शुरू हो गया है। आप लोग देखोगे कि उसने यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर अमेरिका ने अपना काफ़ी असला जो है यूक्रेन को दिया था कि रूस के खिलाफ जंग लड़ो। अब वो यूक्रेन से वापस मांग रहा है अमेरिका अपना असला कि खुदा का वास्ता हमारी जंग छिड़ी हुई है, हमें दो। यूक्रेन कहता है कि भाई मैं कहाँ से दूँ, मैं तो पहले ही अगर दूंगा, मुझे रशिया पहले ही दाने चने चबवाए बैठा है, वो तो मज़ीद मुझे खा पी जाएगा। लिहाजा अमेरिका के पास भी अब वक्त कम है और दुनिया का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप ना हरमज़ जो समंदरी रास्ता था तेल का वो बंद है, वहाँ सैकड़ों की तादाद के अंदर बहरी बेड़े तेल लिए खड़े हैं। मगर ईरान ने खबरदार कर दिया कि कोई भी बहरी बेड़ा इस समंदरी रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे आग के शोलों के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग इसे कैसे देखते हो कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? ईरान कितने दिन तक जंग लड़ सकता है और ईरान के लोगों में कितनी हिम्मत बाकी है और वो जंग को कितने दिन तक खींच के ले जा सकते हैं? आप लोग इस मुकम्मल सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।